समझ में नहीं आ रहा है। हुआ 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 हुआ। आप लोग सब शांत हो जाइए। ध्रुव, अरेस्ट। ट्रॉली नहीं ध्रुव, ध्रुव आया अरेस्ट करने और उसने कहा नहीं। और वीर, हम तुम्हें कैसे, क्राइम तो क्राइम होता है सर, फिर चाहे वो कैसे कोई भी करे। पुलिस वालों, इसका ये मतलब नहीं है हाथ नीचे कर लिया था, मैंने अनजाने में सही किया, लेकिन नाबालिग से शादी की है और उसकी मुझे सजा मुझे भुगतनी होगी। मुझे प्लीज अरेस्ट कर लीजिएगा। फिर उन्होंने कहा माफ कीजिएगा सर, मैं आपको अरेस्ट नहीं कर सकता। और उसने अरेस्ट करने के लिए हाथ आगे में बढ़ाया, सर ये करने आए और ये बुलबुल आगे ये मुझे पकड़ लीजिए। ये क्या नाटक करे जा रही है अभी? ये क्या कर रही हो तुम? हटो यहां से, हटो। और खुशबू आगे थोड़ा। बुलबुल ने कहा आपको नहीं पता था, आपको हमेशा से ये बात का धोखा था। ये मैंने 18 साल से ज्यादा हूं। मेरा जन्म पत्र दीजिएगा सेठ साहब। भाई साहब, सेठ आया, सेठ ने उसका जन्म पत्र का दिया। सेठ को कैसे पता है सब कुछ? थोड़ा सा कंफ्यूज। एंड सेठ ने जन्म पत्री दे दी और बुलबुल ने कहा देखिए कमिश्नर बाबा साहब, थानेदार साहब को तो हमारे बारे में कुछ पता ही नहीं था। ये वो है, कल रात अनजाने में वो सब कुछ दिए जा। अगर अपने ये बाबा साहब को लेकर मन ने ना दिया होता तो आज मैं थानेदार साहब को कोई बेगुनाह साबित नहीं कर पाती थी। थोड़ा सा रिलीफ, हमारे बाबा साहब ने हमारे ये सर्टिफिकेट बनवाया था और दृष्टि जीजी को दिया था ताकि वो थानेदार साहब से दिन और हमारी शादी रजिस्टर कर। दृष्टि को बुला लो, थानेदार साहब ने हमारी उम्र के लिए एक सर्टिफिकेट देखा है और कोई ना। बुलबुल तो ठीक बोल रही है। सिद्धार्थ ने इधर से कहा जी बुलबुल तुमसे बहुत प्यार करती है वीर, तुम्हें और तुम्हारी वर्दी पर आज आने की सोच भी नहीं सकती, लेकिन साथ ही वो ये भी नहीं चाहती कि तुम्हारी शादी कानूनी तौर पर एक नाबालिग से हो। इसलिए उसने तय किया कि 7 नवंबर के बाद ही होगी, उसके बालिग होने के बाद, ताकि तुम्हारी शादी कानूनी तौर पर एक अडल्ट से हो जाए। ये बताया। फिर उसने उसको एक पर्ची भी दी। बुलबुल सच कह रही है, इस बात की गवाह मैं हूं और रजिस्टर ऑफिस की रिसिप्ट जहां से उसकी शादी के रजिस्ट्रेशन हुआ था ये 7 नवंबर के बाद होने वाली थी। और बुलबुल ने कहा हमारी वजह से आना अपनी वर्दी को खो सकते हैं और ना ही हमारे परिवार को। और वो आपके और आपके परिवार के बारे में बहुत प्यार से बात कर रही है। बुलबुल प्रॉमिस किया था आपसे आपकी वर्दी पर कभी दाग नहीं लगने दूंगी। अपने परिवार को बहुत चाहती हूं मैं थानेदार साहब, पापा साहब, मामा साहब। मैं इनको कभी टूटता बिखरता नहीं देख सकती और आपको तो अपनी जान से भी बहुत ज्यादा प्यार करती हूं मैं, बहुत ज्यादा। मारे और मारे परिवार की गलती की वजह से मैं ये सिंह परिवार पे आंच नहीं आने दे सकती। ये सिंह परिवार मेरी आन है, मेरी शान है। मैं इसके लिए कुछ भी कर सकती हूं, लेकिन इस परिवार को नहीं बिखरता देख सकती, नहीं देख सकती। गीता भी आगे आ गई। हमारी गुड़ की डिली बिल्कुल सही कह रही है कमिश्नर साहब, सजा हमारे परिवार को मिलनी चाहिए। और कमिश्नर साहब ने कहा इन सब सबूतों के मुताबिक तुम्हारे पिता, माँ और तुम्हारे तीनों को सजा मिलनी चाहिए और ना कि वीर को। ट्रॉली रिलीफ एंड रोलिंग एंड एक्शन। तुम तीनों को सजा मिलनी चाहिए और ना कि वीर को। चार्ज, एक रिलीफ। जी आपने सही कहा, अब हमें गिरफ्तार कर लीजिए, हम सब गुनहगार हैं। और कमिश्नर ने कहा हम तुम्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते क्योंकि तुम नाबालिग हो, बुलबुल, इसलिए तुम्हें हम अरेस्ट नहीं कर सकते। और दृष्टि आ गई। वाह बुलबुल, इधर आ गई दृष्टि, आजा। वाह बुलबुल, वाह। मुझे तो लगा था वकील मैं, लेकिन वकीलों वाला दिमाग तो तूने चलाया। पहले से रिसर्च करके रखी थी क्या?